फ्रेंड्स, तो आज हम वोकैबुलरी फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे। वोकैबुलरी दो प्रकार से पढ़ी जाती है, एक रूट वर्ड से पढ़ी जाती है और एक अल्फाबेट्स के अनुसार जो वर्ड दे रखे हैं उसके अनुसार हमें सिनोनिम या एंटोनिम लिखे जाते हैं। आज हम रूट वर्ड से कुछ वोकैबुलरी के पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पेड शब्द से शुरू करते हैं। पेड शब्द होता है, इसका मीन होता है चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चा। इसी शब्द से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका वर्ड होता है पेडोलॉजिस्ट। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी वो होती है जिसमें बच्चों के फिजिकल मेंटली डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है। इसमें जैसे हमें आगे लिख देना है स्टडी ऑफ फिजिकली एंड मेंटली डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो वह आपको जैसे पता चल ही गया होगा, पेडोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फिजिकल एंड मेंटली डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के जो फिजिकल और दिमागी बातचीत मतलब डेवलपमेंट विकास होता है उसके बारे में जो बात करती है उसमें पेडोलॉजिस्ट कहा जाता है या पेडोलॉजी कहा जाता है। आगे हम पढ़ते हैं पेडोलॉजी। आगे का शब्द है पेडोगोगी। इसका मतलब होता है ए आर्ट ऑफ टीचिंग स्किल, ए आर्ट ऑफ टीचिंग स्किल। इसका मतलब पेडोगोगी का मतलब होता है एक आर्ट मतलब एक कला जो टीचिंग मतलब बच्चों के अंदर पढ़ाने की एक कला होती है उसको क्या कहते हैं पेडोगोगी। पेडोगोगी का मतलब होता है एक आर्ट एक कला जो टीचर मतलब पढ़ाने की कला बच्चों के अंदर सिखाई जाती है या उनमें कला होती है। इसी को आप एक बार रीड आउट कर लीजिए या आपने राइट कीजिए नोटबुक जो भी है उसमें। आगे का हम शब्द देखेंगे वो है पेडागोगी। पेडागोगी ये सब थोड़ा सा अलग है, इससे हटके हैं। इसका मतलब होता है वैसे टीचर, इसका मतलब वैसे टीचर होता है पर इसको सीधा हम मीन पे देखा जाए तो टीचर ही होता है। लेकिन हमें थोड़ा सा डीप में जाने पे इसका मतलब होता है जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनमें कुछ पढ़ाने की ऐसी कला होती है और वो टीचर की तरह काम करते हैं। जहाँ कहीं भी हो अपने जैसे हमने कई जगह देखा भी होगा कि बच्चे पढ़ाते हैं तो उसी को कहते हैं पेडागोगी। इसी को एक बार आप राइट कीजिए, आगे बढ़ देखिए। नेक्स्ट वर्ड आगे वाला शब्द है पेंडोप्टिक। पेंडोप्टिक का मतलब होता है एक कला मतलब एक डॉक्टर या हम कह सकते हैं चिकित्सक जिसमें बच्चों के डेंटल मतलब दांतों के बारे में जानकारी रखता है या बच्चों को दांतों की केयर के लिए डॉक्टर होता है, उसे पेंडोप्टिक कहते हैं। इसका होता है कॉन्क्रीट ऑफ डेंटल केयर ऑफ चिल्ड्रन। जो भी चिकित्सक होता है वो बच्चों के कॉन्क्रीट मतलब दांतों की केयर के लिए जो टीचर जो चिकित्सक होता है उसको हमें पेंडोटिक्स कहते हैं। आगे वाला शब्द है वो कुछ इस प्रकार है
पेडियाट्रिशियन, ये होता है बच्चों का डॉक्टर, डॉक्टर हु ट्रीटमेंट ऑफ एक डॉक्टर जो बच्चों के किसी प्रकार की बीमारी होती है या उसमें किसी प्रकार की विकार जिसके बारे में बताता है, उससे हम कैसे हैं पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन का मतलब होता है डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, मतलब बच्चों का किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट करता है, उसे हम पेडियाट्रिशियन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड होगा वो हम एक नए रूट वर्ड से शुरू करते हैं, इसको एक बार आप राइट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है नियो। नियो का मतलब होता है न्यू या नया, हिंदी में हम कहते हैं नया। इसमें सबसे पहले शब्द है जो आप लोगों ने काफी सुन रखा होगा, ये है नियोपैथी। नियोपैथी का मतलब होता है जो भी कोई आदमी होता है नया काम करता है, जैसे उसको हम क्या कहते हैं बिगनर। बिगनर यानी जो नया कोई काम शुरू करता है या किसी भी काम से शुरुआत करता है। एक होता है नोविस। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया। बिगनर का मतलब नौसिखिया या नियोपैथी। नियोपैथी का मतलब ये होता है नौसिखिया। आगे वाला शब्द है नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म का मतलब होता है ए स्टडी ऑफ न्यूली कॉइन्ड वर्ड। एक मतलब किसी प्रकार के हम जैसे डिक्शनरी वर्ड में देखते हैं तो नए शब्दों की जानकारी या नए शब्दों के बारे में अध्ययन करता है, उन्हें हम कहते हैं नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म यानी स्टडी ऑफ न्यू कॉइन्ड वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है नियोनेट। नियोनेट ये हमारी भाषा का बहुत ही बहुवचन का शब्द है, इसका मतलब होता है न्यू बोर्न। न्यू बॉर्न चाइल्ड मतलब ये बच्चा जो मतलब नया नया जन्म हो रहा है, जिसका छोटा बच्चा होता है उसको हम नियोनेट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नियोकेमिस्ट। नियोकेमिस्ट का मतलब होता है जिसकी नई नई शादी हो रखी है, मतलब कि न्यूली मैरिड या प्रेजेंटली मैरिड। नियोकेमिस्ट का मतलब होता है न्यूली मैरिड या प्रेजेंटली मैरिड। आगे होता है नियोफोबिया। नियोफोबिया इसमें होता है फियर ऑफ न्यूनेस। फियर ऑफ न्यूनेस या फियर ऑफ चेंज। कोई भी आदमी होता है जिसे परिवर्तन से भय होता है, जैसे भी हमारे कोई नई इलेक्ट्रिक चीजें देख रहे हैं, जैसे फ्रिज हो गया, कोई ऐसी चीज होती है उससे कुछ पुराने व्यक्ति होते हैं उनको थोड़ा डर या भय रहता है, उसे हम कहते हैं नियोफोबिया, मतलब नई चीजों से जिन्हें डर या भय रहता है। आगे होता है नियोफिलिया। नीचे शायद आपको दिखाई नहीं देगा, मैं ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ। एक लास्ट वर्ड रह गया, आज की क्लास का हमारा लास्ट वर्ड यही रहेगा। आगे है नियोफिलिया। नियोफिलिया शब्द है, इसका मतलब होता है लव ऑफ न्यूनेस। एक आदमी होता है जिससे नई चीजें पसंद होती हैं। हमारे भी घर में ऐसा होता है, कभी कभार हमें क्या है कि घर में कोई नई चीजें लाते हैं तो उसका हमें बहुत शौक होता है, मतलब कि कोई नई चीज लाना, लव ऑफ न्यूनेस। तो गाइस आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। एक बार फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, इसके लिए धन्यवाद।